चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त में होंगे। मस्त रहना भी चाहिए। और अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है 7 बजने वाला है। 5 मिनट में 7 बज जाएंगे। 5 मिनट में 7 बज जाएंगे। तो आज मैं संडे था ना, तो आज मैं लेट उठी थी। तो आप लोग को हैप्पी संडे टू ऑल ऑफ़ यू। मैं 6:30 बजे करीब उठ गई थी, क्योंकि स्कूल अगर जाना होता है ना तो जल्दी उठ जाते हैं, नहीं तो फिर संडे रहता है तो हस्बैंड की भी छुट्टी रहती है, वेदांश की भी छुट्टी रहती है, सबकी छुट्टी रहती है, तो मैं भी छुट्टी बना लेती हूँ। वैसे हम हाउस वाइफ का क्या छुट्टी, रोज़ काम तो करना ही है। तो अभी तो मैं सो कर के उठी हूँ और पानी पी रही थी गर्म पानी में। अभी काम करना है, कामों में लगना है, क्योंकि आज संडे है। तो आज थोड़ा बहुत कूलर भी ना हटाना है, क्योंकि मौसम पूरा चेंज हो रहा है। हाँ, तो सोचे कूलर हटा के बालकनी साफ़ करने के लिए। तो आज का रूटीन पूरा बिज़ी रूटीन होने वाला है, क्योंकि एक संडे ही ऐसा दिन होता है ना कि जिसमें मतलब कि कोई काम कर लो ना तो हस्बैंड भी साथ में करा देते हैं, क्योंकि ना कुछ काम मुझसे हो नहीं पाते हैं। तो चलिए अभी फ़िलहाल तो चलते हैं, पोछा ओछा लगाएंगे, क्योंकि सुबह के टाइम है, अभी कुछ हुआ नहीं है। कल रात को जो मैंने किचन क्लीन किया था बस वही है, बाकी सब अभी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो अभी घर को पूरा क्लीन करेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। यहाँ पे मैं आ गई हूँ मशीन लगाने के लिए, क्योंकि वीकेंड में सिर्फ मैं एक ही बार मशीन लगाती हूँ। और संडे के दिन ना सारा कपड़ा खाली हो जाता है, मतलब इनका, मेरे हस्बैंड का रहता है और बच्चे का रहता है, बेडशीट वगैरह रहता है। तो वो सब मैं संडे के दिन ही धुलती हूँ और फिर बाद में उसको सुखवा देती हूँ, क्योंकि रोज़ रोज़ मशीन लगाने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। एक ही दिन लगाओ, सब साफ़ कर लो, भले 2-3 लोड मेरा हो जाता है। और ऐसा ना बार बार मशीन लगाने से बिल भी आता है, और इससे अच्छा है कि वीकेंड में एक ही बार लगा लो, तो वो साफ़ भी हो जाता है। और हस्बैंड भी रहते हैं तो वो साफ़ करा देते हैं, ऊपर छत पे डालने का काम वही कर देते हैं। देखिए मेरी मशीन भी लगी हुई है, कपड़े का लोड लगा हुआ है। और यहाँ पे मैं चली आई हूँ पोछा लगाने। ये आगे वाला रूम है, तो सबसे पहले मैं इसी में पोछा लगाती हूँ। और पोछा लगाने से पहले यहाँ पे मैं उससे पहले क्लीनिंग कर लेती हूँ। डस्टिंग का काम जो होता है वो कर लेते हैं, क्योंकि डस्टिंग कर लो पहले ना, तो फिर झाड़ू निकालो तो सही रहता है, वरना पहले झाड़ू लगा लो फिर डस्टिंग करो तो वो फिर से गंदा हो जाता है। तो ये सब जो सोफ़ा वोफ़ा कवर जो रहता है उसको मैं सबसे पहले ही झाड़ लेती हूँ, फिर बाद में करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ऐसे समय भी बचता है और एक साथ कई काम भी हो जाते हैं मेरे। फिर मैं यहाँ पर चली जाती हूँ बरामदे में अपने पोछा लगाने। और यहाँ वेदांश जो है वो भी आ गया था। बार बार कोई धांगता है ना तो अच्छा नहीं लगता है, एक तो पोछा लगाओ फिर कोई धांग देता है, धाग धब्बे पड़ जाते हैं। ऐसे एक ही बार मैं दिन भर में पोछा लगाती हूँ और पूरे दिन साफ़ रहता है। सुबह का मेहनत कर लो ना, 1 घंटे 2 घंटे का काम, तो वो दिन भर के लिए फुर्सत हो जाते हैं। झटपट साफ़ सफाई करके मैं ऊपर इन लोगों को उठाने चली आई हूँ, क्योंकि ये रूम भी क्लीनिंग करना था। और यहाँ पे लोग उठ नहीं रहे थे जल्दी, वेदांश नहीं उठ रहा था। रोज़ वैसे वो उठ जाता है, स्कूल जाता है तो, और जिस दिन छुट्टी रहता है उस दिन मैं भी लेट सोने देती हूँ। यहाँ पर लोग उठ नहीं रहे थे तो फिर मैंने अपना काम फिर से स्टार्ट कर दिया। यहाँ पर मैं जो कंबल ओढ़ के सोई थी ना उसको फोल्ड कर दी थी, क्योंकि जल्दी जल्दी काम करो तो जल्दी हो जाता है। और जब ये लोग उठेंगे फिर उसके बाद मैं ये रूम पूरा क्लीन करूँ। सुबह के काम से यहाँ पे मैं फ्री हो गई हूँ और मैं नहा धो भी ली हूँ इस टाइम। और यहाँ पे मैं अपना अलमारी खोल रही थी, क्योंकि हस्बैंड जी को कहीं जाना है और वो मुझसे कपड़े मांग रहे थे ना, तो वही मैं उनको निकाल के दे रही थी। और यहाँ पे देखिए अलमारी कितना भरा पड़ा हुआ है, कपड़े मतलब कि निकालो निकालने और रखने से ना एकदम मैसी हो जाता है। और मैं ये रोज़ नहीं साफ़ करती हूँ अलमारी, मतलब कि जब मुझे दिखता है कि ज़्यादा गंदा हो गया, मतलब एकदम भरा भरा लगा रहता है, तब मैं साफ़ करती हूँ इसको। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड को दिखा रही हूँ कौन सा पहन के जाएंगे कौन सा नहीं पहन के जाएंगे, और उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या पहन के। और कभी कभी मुझे झल्लाहट भी हो जाती है ना, कि मतलब एक तो सुबह से काम में लगे रहो, फिर बाद में अगला इंसान बोलता है ये नहीं ये चाहिए, तो और मूड मेरा डिस्टर्ब हो जाता है। बज गए हैं 9:30। हाँ 9:30 बज गया और आधा नाश्ता वास्ता हो गया था। मम्मी मतलब ना पापा परेशानी थी तो वही हम लोग खाए हैं, वो आप लोगों को मैंने नहीं दिखाया है। और फिर
उसके बाद मैं घर का सारा काम करके फिर चली गई थी नहाने। नहा करके अभी आ रही हूँ पूजा वूजा करके नीचे, क्योंकि नीचे मंदिर है ना, मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था। फिर बार बार ऊपर नीचे करने में ना थोड़ा दिक्कत होता है, डॉक्टर ने भी मुझे मना किया है ज़्यादा ऊपर नीचे करने के लिए। हाँ, इसीलिए तो फिलहाल अभी नहा धो लिए हैं, लीपा पोती भी हो गया, कुछ नहीं बस सनस्क्रीन लगाए हैं, लिपस्टिक लगाए हैं और बिंदी लगाए हैं और सिंदूर लगाए हैं। और ये वेदांत से बार बार इधर आके देख रहा है, उसका फ्रेंड आया है ना तो उसी को खींच रहा है। खाना भी मेरा बन चुका है, मतलब मम्मी बनाई है खाना सुबह, तो अब कुछ काम है नहीं, बस खाएंगे। और हस्बैंड जी को अभी मैंने कपड़े निकाल के दिया है क्योंकि वो जा रहे हैं ना, उनकी गाड़ी हो गई है खराब। ये रहा, तू लोग बैठ के उतरो। तो अभी वो गए हैं सैदाबाद क्योंकि उनका गाड़ी कल रात को ही ख़राब हो गया था। हाँ, तो फिर गाड़ी से कल नहीं आए थे, वो बस से आए थे, कल इंटीरियर उनका वर्क था। तो फिर उसके बाद आज गए हैं वो गाड़ी लेने, वरना संडे है तो सोची थी मैं कूलर वूलर थोड़ा निकलवा देती हूँ क्योंकि अब उतना ठंडा है नहीं ना। तो फिर मेरे हस्बैंड बोलते हैं कूलर रहने दो, मत तो हटवाओ इस समय, 1-2 महीने और चल जाएगा, क्योंकि वो भी उधर बीच एसी चल रहा था, काफ़ी ज़्यादा गर्मी था। तो अब एसी नहीं चलेगा क्योंकि एसी का मौसम धीरे धीरे अब जा रहा है, कूलर का सीज़न आ गया है। पहले कूलर चलाते थे अप्रैल में, हाँ, फिर मई जून जुलाई पूरा अगस्त तक पूरा एसी चला है। तो अब सोच रहे हैं, वो मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अब तुम कूलर चलाओ, एसी रहने दो, क्योंकि भाई बिजली का बिल भी बहुत ज़्यादा आ जाता है एसी की वजह से, क्योंकि एक एसी ही नहीं होता है, बहुत कुछ होता है चलने के लिए। और ये देखिए पीछे से मैं देख रही हूँ। चलिए फिर मिलते हैं। और ये वेदांत से भी नहीं नहाया, जाओ जल्दी से नहा लो, दादी नहाएगी तो। मैं भी सोच रही हूँ छोड़ जाए दो, अभी 1-2 महीने इसी तरह कूलर रहने दो, लेकिन अब आ रहे फेस्टिवल, सारे फेस्टिवल आ रहे हैं ना, तो ये हो रहा है कि थोड़ा बालकनी वालकनी थोड़ा क्लीन हो जाए, सब कमरा वमरा क्लीन करना है और कुछ मुझे शॉपिंग भी करना है। तो आज भी देखते हैं, एक जगह मुझे जाना है, अब जाते हैं कि नहीं जाते हैं वो कंफर्म नहीं है। एक चीज़ मैं घर के लिए ले रही हूँ अपने, अब वो आप लोग को आने वाले ब्लॉग में पता चलेगा मैं क्या ले रही हूँ। हाँ, और वो मुझे ना बहुत मतलब सालों से इंतज़ार था लेने के लिए। आज मतलब आज मैं देखने जा रही हूँ, एक दिन मैं और देखने गई थी लेकिन फिर उस दिन मैं नहीं ले पाई थी क्योंकि अंधेरा हो गया था। तो आज मैं लेने मतलब ऑर्डर देने जाऊंगी, अब देखते हैं कब बन के आता है, कोशिश है कि जल्दी बन के आ जाए। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के। हल्का फुल्का नाश्ता करने के बाद फिर मैं लग गई थी अपने कामों में। अच्छा, हम लेडीज़ जो होते हैं ना, हाउस वाइफ, एक पर एक काम तैयार रहता है, वो कोई सा भी दिन हो, चाहे संडे हो चाहे फिर अदर कोई डे हो, मतलब एक काम करते हैं तो एक काम फिर से हम लोग को दिख जाता है। और असली गृहिणी वही होती हैं जो मतलब अपने घर को एकदम साफ़ सुथरा और स्वच्छ रखें, हमेशा मतलब घर चमकते रहना चाहिए। और यहाँ पे मैं इनका वेट कर रही थी, तो वो भी इनको आने में थोड़ा टाइम था, तो सब्जी की सब उससे पहले मैं ये रूम को डस्टिंग कर लेती हूँ क्योंकि सुबह ये लोग सोए थे ना, तो उतना मैं कर नहीं पाई थी। और जब तक पूरा अच्छे से साफ़ सुथरा ना हो जाए ना, तब तक दिल को मेरे सुकून भी नहीं मिलता। और मुझे लगता है कि हर हाउसवाइफ को यही होता है कि मतलब जब तक इन लोग साफ़ सुथरा ना हो जाए तब तक हम लोग को खुद चैन नहीं पड़ता है। इस रैक को भी साफ़ किए मुझे 2 दिन हो गए थे। वैसे मैं इसमें उतना कुछ रखती नहीं हूँ, सिर्फ अपने मेकअप का सामान रखती हूँ, जो मुझे रोज़ के बैंगल होते हैं मैं वही सब रखती हूँ, क्योंकि मेरे पास ड्रेसिंग है नहीं। सोचती हूँ ड्रेसिंग लेने के लिए, लेकिन फिर सोचती हूँ इतना बड़ा मेरे पास मिरर है ही, सिर्फ मुझे वार्डरोब बनवाना है। वही मेरे हस्बैंड बोलते हैं वार्डरोब बनवा लो, तुम्हारा काम ड्रेसिंग का चल जाएगा, तो इसलिए मैं नहीं लेना चाहती हूँ। और यहाँ पर देखिए जितने फ्लावर्स हैं उसको भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। वैसे दिवाली पर मैं डीप क्लीनिंग करूँगी, क्योंकि अभी तो डीप क्लीनिंग नहीं होगा, अभी जितना मुझे गंदा लगता है उतना मैं रोज़ साफ़ कर देती हूँ थोड़ा थोड़ा। वैसे मेरा इस टाइम प्रेगनेंसी चल रहा है ना, उतना तो मुझसे हो नहीं पा रहा है, लेकिन दिवाली की साफ़ सफाई में हस्बैंड का हेल्प ले करके पूरा अच्छे से डीप क्लीनिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए जो छोटे छोटे रैक हैं उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। ये गाइस, तो मैं आप लोग से काफ़ी टाइम के बाद मिल रही हूँ और अभी बज रहा है दोपहर के 1:15 हो रहा है और दूध वाला आ गया था मेरा, तो दूध मैं वही बॉईल करने के लिए बैठाई हूँ। दूध बॉईल हो जाएगा और हस्बैंड भी आ गए हैं, अभी जस्ट आधे घंटे पहले आए हैं वो। हाँ, तो गए नहाने वो, क्योंकि वहाँ लेट हो गया था ना, और वहाँ गए भी, बना भी नहीं, कुछ हुआ भी नहीं। फिर आकर के दूसरे जगह दिए हैं, मतलब लोकल में जहाँ हम लोग रहते हैं उधर दिए हैं बनने के लिए, वो शाम तक बनाएगा तो देगा। फिलहाल वो गए नहाने, फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे खाना खाने, क्योंकि हम खाना नहीं खाए थे। वो गए थे ना, तो वही रोटी खाए थे, सिर्फ नाश्ता किए थे और फिर सो गए थे, आधे घंटे के लिए सो गए थे काम करके। तो अभी जा रहे खाना खाने, वो आ जाए तो साथ में मिलके खाना वाना खाते हैं। और आज मैं अपना हेयर वॉश भी नहीं की हूँ,
मैं सोची थी करने के लिए संडे को आज, लेकिन फिर मम्मी बोल रही है कि शायद 2-3 दिन बाद पितरपक्ष स्टार्ट हो जा रहा है, तो पितरपक्ष से एक दिन पहले मैं धुल लूँगी, क्योंकि जितने दिन पितरपक्ष रहेगा ना उतने दिन हम लोग मतलब शैम्पू, साबुन, तेल ये सब यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी यूज़ नहीं करते हैं। मतलब हम लोग बरकाते हैं पितरपक्ष, और हर साल बरकाते हैं। जैसे किसी साल में किसी की शादी पड़ जाती है, किसी की मृत्यु हो जाती है, तब उस साल नहीं होता है, बाकी नहीं तो वैसे तो हर साल बरकाया जाता है। हाँ, क्योंकि हम लोग के घर में ना पितर लोग अभी बैठे नहीं हैं, इसलिए तो अभी मम्मी इसलिए मना की कि मत धुलो, 2-3 दिन बाद धुल लेना। तो फिर वही धुले फिर पता नहीं कब धुलेंगे, शायद ज्योतिया वाले दिन धुलेंगे, क्योंकि लोग कहते हैं ज्योतिया वाले दिन धुल सकते हैं। तो इसीलिए मैंने हेयर वॉश नहीं किया, और गंदा भी हो चुका है काफ़ी। 2 दिन बाद मंगलवार को धुलेंगे, देखते हैं। और पितरपक्ष में लोग पूजा भी नहीं करते हैं, तो 15 दिन तो लोग कहते हैं देवी देवता जो होते हैं ना वो गंगा जी जाके बैठ जाते हैं। पितरपक्ष के बाद ही नवरात्रि स्टार्ट हो जाता है। जैसे आज पितरपक्ष खत्म हुआ तो कल नवरात्रि स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए फिर पहले खाना वाना निकाल लेते हैं, वरना लेट हो जाएगा। 1:30 बज भी गया, भूख भी लगने वाला है। भूख लगने वाला क्या, लग गया है भूख। पेट पूजा करने के बाद मैं फिर से लग गई हूँ अपने कामों में। और यहाँ पे मैंने आप लोग को अलमारी दिखाया था, काफ़ी मेसी हुआ था, तो सोचिए आज चलो उसको भी निपटा देती हूँ लगे हाथ, क्योंकि आज संडे था। अगर संडे के दिन ना टाइम टू टाइम कोई काम करते रहो ना तो वो काम कभी झंझट नहीं लगता है, मतलब झटपट हो जाता है। और संडे के दिन में हस्बैंड भी रहते हैं, वो तो बोले कि लाओ मैं करा देता हूँ, लेकिन फिर मैंने बोला कि नहीं, आप वेदांश को पढ़ा लीजिए। वैसे तो रोज़ हम लोग में से कोई पढ़ा लेता है, लेकिन वेदांश मतलब अगर स्कूल से आता है ना तो मुझे देखना पड़ता है। तो आज वो थे तो वो देख ले रहे थे, और यहाँ पे मैं अपना काम कर लेती हूँ। और एक हाउसवाइफ वही होती है ना जो अपना काम खुद कर ले और किसी पे डिपेंड ना रहे। यहाँ पे देखिए मेरी सारी अलमारी हो जाएगी पूरी साफ़। अलमारी को साफ़ करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए लेट गई थी, और लेटने के बाद आँख भी लग गया था। और यहाँ पे हो गया इवनिंग का टाइम, और मैं यहाँ पे बना रही थी चाय। मैं खुद के लिए सिर्फ बना रही थी, क्योंकि जब मैं सोई थी ना तो शायद ये बनाए थे चाय, तो मम्मी और ये पी लिए थे, मैं बच गई थी, तो वही बोले कि तुम पी लो। और यहाँ पे मैं अपना आराम से चाय को पीऊँगी। और वो नीचे थे भी अपना, मैं उनको नीचे देख रही थी कि क्या कर रहे थे। अभी तो ऊपर मैं देख रही हूँ क्योंकि बच्चे बगल के हैं ना, तो वो सब खेल रहे थे। और यहाँ पे देखिए मैं उनको देख रही थी क्या कर रही थे वो। और यहाँ पे विंडो के साइड बैठने में ना थोड़ा अच्छा लगता है, विंडो खोल दो तो हवा भी आता है। और मैं अपना ग्रीन जो बालकनी में पेड़ रखी हूँ ना उसको भी देख करके अपना चाय का चुस्की ले रही थी। नीचे आकर के ये अपनी बाइक धुल रहे थे, और मैं विंडो से यही देख रही थी। और ये इनकी बाइक गई थी ना बनने के लिए, तो वो बन के आ चुकी है, और मंडे को इसी से जाना है इनको ड्यूटी। तो अभी वो साफ़ कर रहे, पूरा क्लीन हो जाएगा तो चमक जाएगा एकदम। वैसे वो वहाँ भी धुलवा सकते थे, लेकिन जब काम आदमी इंसान खुद अपने से कर ले तो वहाँ पर पैसे वेस्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं। कपड़े जो मैं धुल के डाली थी वो देखिए यहाँ पे पूरा मैंने सूख गया है। मैं आज सुबह मशीन लगाई थी ना तो ड्राई करके डाली थी उसी में, तो हल्का फुल्का बस गीला था तो वही मैं धूप में डाल दी थी, सूख गया था। और मैं कपड़े दोपहर में ही लेते आई थी, क्योंकि कभी धूप कभी बारिश हो जा रही है। इस मौसम का कुछ पता ही नहीं चलता है, तुरंत धूप हुआ पलक झपकते बारिश होने लगता है, इसीलिए मेरा डर लगा रहता है। इसलिए मैं दोपहर में ही सारे कपड़े लेते आई थी। और कपड़े लाने के बाद मैं वही लगे हाथ ना फोल्ड करके रख देती हूँ कि काम फिर बढ़े ना। उसी टाइम कोई भी काम कर दो ना तो वो काम ख़त्म हो जाता है, फिर दोबारा बचा नहीं रहता। अभी मैं यहाँ पे आयरन लगा के बैठ चुकी हूँ। मुझे कपड़ा ढेर सारा आयरन करना था। वैसे मैं रोज़ रोज़ आयरन करना नहीं चाहती, मुझे सबसे ख़राब काम यही आयरन करना लगता है। मेरा मन ही नहीं लगता है करने में, सच बताऊँ तो। लेकिन क्या करूँ, हाउस वाइफ हैं तो सब जिम्मेदारी तो निभाना पड़ता ही है, चाहे मन हो या ना हो। वैसे मेरे हस्बैंड भी कर लेते हैं अपना ये आयरन, लेकिन जब उनको टाइम नहीं रहता है तो फिर वो मैं कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए साथ ही साथ मैं वेदांश को पढ़ा भी रही थी। ऐसे एक साथ दो काम हो जाता है। आयरन करते करते और वेदांश को पढ़ाने के बाद हो चुका है अंधेरा। देख रहे हैं हल्का फुल्का अंधेरा हो गया है। विंडो के साइड आप लोग को दिख रहा होगा, करीब 7 बज रहा था मे बी शायद। और यहाँ पे मैं दूध को बॉईल करके उसको दे रही थी पीने के लिए, और मैं खुद पीती हूँ इसी टाइम, क्योंकि रात को दूध मैं नहीं पी पाती हूँ। कोई कह दे रात को दूध पी करके सोने के लिए, तो ना मुझे नहीं हो पाता है। वैसे खाना खाने के बाद मेरा कुछ मन नहीं करता है पीने का ना खाने का। और यहाँ पर मैं वेदांश को भी दे देती हूँ। वेदांश को भी मैं शाम को ही अक्सर दूध देती हूँ, क्योंकि डॉक्टर भी सलाह देता है यही है कि रात को दूध बच्चे को नहीं पिलाना चाहिए, मतलब क्योंकि कफ जम जाता है उससे ना सोने को। और यहाँ पे मैं प्रोटीन पाउडर हम दोनों लोग का डाल देंगे। हे गाइस, तो अभी आ गए हैं सब्जी, क्योंकि आज था वीकेंड संडे। और मैंने आप लोग को कभी बताया भी होगा शायद कि संडे और थर्सडे
संडे और थर्सडे को हमारे यहाँ बाज़ार में मार्केट लगता है, तो वहीं से हरा सब्जी आया है। और क्या क्या आया है, ये फ्रूट्स आए हैं, और ये टमाटर है, ये केला है, ये करेला, नेनुआ है, तुरई, नेनुआ ही बोलते हैं हमारे यहाँ तो, और ये भिंडी है, कुंदरू है, और इसको बोलते हैं भुट्टा। ये मुझे उतना खास पसंद नहीं है, फिर भी ये खाने के लिए लेते आए हैं। और ये अदरक है और मिर्च है। मैंने सब धुल के रख दिया है, क्योंकि धुल के साफ़ करके रख दो ना तो बनाने में थोड़ा आसान होता है, कोई इतना दिक्कत नहीं होता, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। और ये नींबू इतना बड़ा लाया ना, मैं सोची पता नहीं क्या लेकर के ये आ गए हैं। इसमें का 2 नींबू लेके आए हैं, जो कि अभी मैंने काट करके पी लिया है। एक और नींबू है, और नींबू इस टाइम बहुत महंगा हो गया हमारे यहाँ। हाँ, तो इतना ही सब्जी आया है। और आलू प्याज उस दिन ये लेके आए थे ढेर सारा, तो आलू प्याज रखा ही है। और वैसे भी प्याज तो पड़ना नहीं है, क्योंकि कुछ दिन में शुरू होने वाले हैं पितरपक्ष, तो पितरपक्ष हम लोग इस बार बरका रहे हैं, तो इस बार प्याज और लहसुन कुछ नहीं बनेगा। बस 2 दिन यही बनेगा जो बनेगा, प्याज लहसुन का, वरना कुछ नहीं बनने वाला है। अभी कुछ बर्तन पड़े हैं शाम के धुलने के लिए, वो धुलना है, और खाना भी बनाना है। मैंने ये सब्जी काट लिया था, ज़्यादा कुछ नहीं बनाना है, सिर्फ लौकी आलू का सिंपल सब्जी बनाना है, एकदम सिंपल में, क्योंकि सुबह का हैवी खाना हो गया था, दाल चावल कतरा उतरा भी बना था, तो उससे पूरा भारी हो जाता है। तेल ज़्यादा ना ऑयली अच्छा मुझे नहीं लगता है। और देखिए शाम को मैंने हलवा बनाया था, वो उसी तरह मतलब बन गया, थोड़ा सा बचा है वही रखा हुआ है, क्योंकि शाम को कुछ ना कुछ हम लोग नाश्ता बना के खाते हैं। खाना मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, थोड़ा सा ही खाना बनाती हूँ, मतलब कि हम लोग एक टाइम खा लेते हैं, सुबह नाश्ता हो जाता है, फिर दोपहर में वही खाना होता है। वेदांश के लिए थोड़ा बहुत चावल एक्स्ट्रा रख देते हैं, क्योंकि भाई वो बच्चा है, उसको भूख लग जाता है। और गर्मी देखने कितना ज़्यादा पूरा स्वेटिंग हो रहा है। किचन में आते ही बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है। और ये ब्लॉग सुबह से ही चल रहा है, लेंथी हो जाएगा ज़्यादा। और सुबह 7 बजे से शायद चल रहा है, हाँ 7 बजे से, और बज गए हैं 8:30 हो रहे हैं। चलिए अभी तो सब्जी आ गई है मेरी, जल्दी से मैं फ्रिज में इसको रख देती हूँ। और खाना चल रहा है बनाने, क्योंकि कल है मंडे, और कल है वेदांश का स्कूल भी, इनका ऑफिस भी है, दोनों हैं, तो कल जल्दी उठना है। तो ये होता है ना कि संडे को मैं जल्दी सोती हूँ, तो जल्दी उठ जाती हूँ मंडे को। वैसे सैटरडे को तो ये रहता है कि वेदांश का स्कूल भी बंद रहता है, इनका ऑफिस रहता है, इनका सिर्फ ऑफिस रहता है सैटरडे का, इनका सिर्फ संडे ऑफ रहता है। वेदांश का तो 2 दिन संडे सैटरडे 2 दिन वीकेंड में ऑफ रहता है। तो अभी जा रहे हैं फिलहाल खाना बनाने। हाँ, और गर्मी लग रही है बहुत। क्या हुआ देख लो जाओ। वो वेदांश पूछ रहा है कि मम्मा मैं टीवी देख रहा हूँ, कब से मैं मतलब मैं पढ़ा रही थी, जब से मैं आयरन कर रही थी, अपना खुद का कपड़ा था और इनका कपड़ा था। वेदांश का कल स्कूल जाना है, उसका भी कपड़ा था, तो सोचे कि पहले आयरन कर लेते हैं, फिर बाद में खाना बनाएंगे। तब तक हस्बैंड जी सब्जी लेके आ जाते हैं, तो मेरे पास फ्री टाइम होता है ना, तो मैं कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ। ऐसे ना फ्री टाइम में कोई काम कर लो ना, तो वो काम का बर्डन कम रहता है। अब जैसे मैंने आज कर लिया आयरन, तो फिर कल कुछ करना नहीं है, कल मतलब तुरंत पहन के चले जाओ। वैसे अगर ना करो तो फिर ये रहता है कि कल सुबह सुबह कितना जल्दी जल्दी होगा। इसलिए संडे को जो काम रहता है, और इनको ऑफिस जाना होता है, वेदांश को स्कूल जाना होता है, तो मैं संडे की रात में ही सब निपटा देती हूँ कि मंडे को मुझे आराम मिले, मतलब उतना भागा दौड़ी ना हो पाए। तो चलिए अभी फिलहाल खाना बनाते हैं, क्योंकि लेट हो रहा है, सब वेदांश को भूख भी लगा है। ये ब्लॉग मेरा सुबह से चल भी रहा है, तो अब एंड करते हैं इस ब्लॉग को। और जो मेरा ये ब्लॉग पहली बार वॉच कर रहा है, वो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और मेरे वीडियो अच्छा लगा हो मेरा अगर, तो आप लोग प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और कुछ अच्छा बनाने को मन भी करता है। व्यूज़ आते हैं, नहीं अच्छा जाता है तो फिर उतना वो भी नहीं रहता। और वीडियो बनाना बहुत मतलब मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा वो हेक्टिक रहता है, कि इधर कोई काम करो तो यहाँ मोबाइल लेके बैठ जाओ, कोई काम करो तो वहाँ मोबाइल लेके बैठ जाओ। ऐसे वीडियो नहीं बनाना रहता है तो काम जल्दी जल्दी हो जाता है, और वीडियो बनाना होता है तो पहले मोबाइल को सेटअप करो फिर काम करो, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो प्लीज़ इस मेहनत के लिए मेरा लाइक ज़रूर मेरे वीडियो को कर दीजिएगा। और जो पहली बार मुझे वॉच कर रहा है मेरे वीडियो को, तो वो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट रूटीन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, जय माता दी।